अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल कदीर और हमारी जो डिस्कशन है वो इंटर पार्ट 2 की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम चैप्टर नंबर 2 डेरिवेटिव्स जो कि हमने लेक्चर सीरीज के ऊपर स्टार्ट की हुई है, उसके अंदर आज हम इंतहाई इंपॉर्टेंट इसका जो थ्योरम है कोशेंट रूल उसको हम प्रूफ करेंगे और फिर हम इसकी वन बाय वन जो एग्जाम्पल्स हैं उसको डिस्कस करने के बाद फिर हम अपनी एक्सरसाइज 2.3 का आगाज करेंगे। सो डिस्टेंस अब डेरिवेटिव ऑफ कोशेंट क्या होता है? इफ पहले हम बताते हैं कि इफ f एंड g be two differentiable able function, two differentiable function at x and g of x does not equal to 0। ये हमारे पास उसकी कंडीशन है, क्योंकि ये 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर वो हमारे पास अनडिफाइंड कंडीशन जो होती है वो जनरेट हो जाती है। ये मैंने डोमेन और रेंज के कॉन्सेप्ट के अंदर बड़ी डिटेल के साथ बात बताई। देन सो जिस इनका जो कोशेंट होगा यानी कि f ओवर g आर आल्सो डिफरेंशिएबल से दैट वो क्या बात करता है कि वो किस तरह डिफरेंशिएबल होगा कि अगर आपके पास डेरिवेटिव हो d बाई डी एक्स यानी कि दो फंक्शन है f ऑफ x ओवर g ऑफ x, और यहां पे देखें उसकी यही कंडीशन है कि जो g ऑफ x है वो डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। जबकि अगर आपके पास दो फंक्शन जो हैं वो कोशेंट फॉर्म के अंदर हो तो उसका हम किस तरह डेरिवेटिव्स लेंगे? सो डिस्टेंस इंतहाई इजी है। जो डिस्टेंस डिनोमिनेटर फंक्शन होगा वो न्यूमरेटर में एज इट इज आएगा पहले, और न्यूमरेटर फंक्शंस का डेरिवेटिव सो ये मेरे पास आएगा जी f प्राइम ऑफ x के माइनस न्यूमरेटर फंक्शंस f ऑफ x एज इट इज और डिनोमिनेटर फंक्शन का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर जो फंक्शन है उसका होल स्क्वायर। ये है जी हमारे पास डिस्टेंस कोशेंट रूल। अब डिस्टेंस इस थ्योरम को मैं प्रूफ करूंगा और फिर हम इंशाअल्लाह तबारक ताला नेक्स्ट लेक्चर में इसकी जो एग्जांपल्स होंगी वो वन बाय वन डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो एग्जांपल इंतहाई इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं और क्योंकि आपका सिलेबस भी स्मार्ट है इस साल तो इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उन एग्जांपल को भी आपने तवज्जो से करना है। सो डिस्टेंस हम इसको प्रूव करते हैं। प्रूफ के अंदर हम सबसे पहले क्या काम करेंगे कि लेट करते हैं प्रूफ let phi of x is equal to f of x over g of x। so इसको हम प्रूफ बिल्कुल सेम उसी तरह करेंगे जिस तरह हमने पिछले थ्योरम प्रूफ किया बाय यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल। सो फर्स्ट प्रिंसिपल्स के मुताबिक पहले स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं, इंक्रीमेंट करते हैं वेरिएबल्स के अंदर। सो डिस्टेंस f of x प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाय g of x प्लस डेल्टा x, ये आ गई मेरे पास। सेकंड स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं जी, माइनस कर देते हैं जी फाई ऑफ एक्स को, फाई ऑफ एक्स माइनस किया इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस फाई ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है जी, एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स, ये आ गई मेरे पास। सो डिस्टेंस इसका एलसीएम ले लें। सो फाई ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एलसीएम आपके पास क्या आ गया जी, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, ये आ गई मेरे पास। अब डिस्टेंस जो हमारे पास न्यूमरेटर है उसके अंदर मैं
एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स को ऐड भी कर देता हूं और सब्ट्रैक्ट भी कर देता हूं। एडिंग एंड subtraction in numerators f of x into g of x। न्यूमरेटर के अंदर ये n न्यूमरेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो डिस्टेंस यहां पे हमारे पास आ जाएगा जी फाई ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस फाई ऑफ x इज इक्वल टू। सो डिस्टेंस न्यूमरेटर के अंदर मैं ऐड करेंगे, देखिए हमारे पास क्या है f ऑफ x प्लस डेल्टा x g ऑफ x। इसके अंदर मैं माइनस कर रहा हूं, पहले f ऑफ x इंटू जी ऑफ x किया मैंने, और डिस्टेंस नेक्स्ट मैं क्या करता हूं, ऐड कर देता हूं, इसको मैं साथ ही रीअरेंज कर रहा हूं ना, तो डिस्टेंस माइनस f ऑफ x इंटू जी ऑफ x प्लस डेल्टा x प्लस f ऑफ x g ऑफ x। सो डिस्टेंस ये टर्म जो है ये देखे मैंने ऐड भी कर दिया, सब्ट्रैक्ट भी कर दिया और ऐड भी कर दिया, ठीक है जी, जिसके अंदर ये मैंने अंडरलाइन किया। सो g इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, ये आ जाएगा मेरे पास। तो डिस्टेंस इसको मैं थोड़ा इस फॉर्म के अंदर लिख लेता हूं, फाई ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अगर डिस्टेंस इसमें से मैं पहले कॉमन लूं, कॉमन मेरे पास क्या आ रहा है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस जी ऑफ एक्स कॉमन आ जाता है बाहर, और इसके डिनोमिनेटर के अंदर इसको मैं सेपरेट डिवाइड करवा देता हूं, एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, और ये मैंने कॉमन ले लिया इतने में से जी ऑफ एक्स को, डिस्टेंस ये मैंने कॉमन ले लिया। अब इसमें से मैं माइनस को अगर कॉमन लेता हूं, माइनस, और इसको सेपरेट फिर अगेन इसके अंदर मैं लिख सकता हूं क्योंकि ये मैथ के अंदर रूल है, सो जी ऑफ एक्स। सो माइनस को मैंने कॉमन लिया था तो साइन चेंज हो जाएंगे, और साथ में मैंने जो कॉमन लिया था फंक्शन वो एफ ऑफ एक्स आ रहा है, सो माइनस एफ ऑफ एक्स समझ लें कि मैंने फंक्शन को कॉमन ले लिया यहां पे, ठीक हो गया जी। बाकी मेरे पास क्या बच गया जी, जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस साइन चेंज हो जाएगा जी ऑफ एक्स, ये आ गया मेरे पास। अब इसे लास्ट स्टेप के अंदर जब हम पहुंच जाते हैं सेकंड स्टेप के अंदर, तो हम डिवाइड कर देते हैं डेल्टा एक्स से। सो डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड, डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स से। सो डिस्टेंस मैं डेल्टा एक्स से डिवाइड करवा दिया, तो मेरे पास आ गया जी फाई ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस फाई ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, ये आ गई मेरे पास। सो डिस्टेंस इसको मैं लिख लेता हूं, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है मेरे पास, चलें रहने दें ऐसे, इसको मैं लिख लेता हूं एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, ये मैंने डिवाइड करवा दिया और ये टर्म एज इट इज इसके साथ आ गई जी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स जी ऑफ एक्स। ये डिस्टेंस कैंसिल आउट नहीं करना, ये बात याद रखिएगा, कैंसिल आउट नहीं करना, क्योंकि आगे जाकर फिर मैंने एलसीएम लेना तो ये फिर इसको मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड करवाना पड़ेगा, ये एज इट इज साथ चलेगा मेरे पास। तो इसको भी मैं कुछ इस फॉर्म के अंदर लिख लेता हूं, जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस जी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, ये जो मैंने डिवाइड करवाया, और एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय ये सारी टर्म जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, ये आ गई मेरे पास।
ठीक होगा जी। सो डिस्टेंस जब मैं डेल्टा एक्स से डिवाइड करवा देता हूं तो लिमिट का लास्ट स्टेप होता है हमारे पास टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। सो मेरे पास आ गया जी लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 फाई ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस फाई ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। सो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, और लिमिट क्योंकि एक लीनियर ऑपरेटर है तो वो प्रोडक्ट के अंदर भी अप्लाई की जा सकती है। सो जी फॉर एक्स डिवाइडेड बाय जी इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, और माइनस लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस जी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, एंड प्रोडक्ट के अंदर अगेन अप्लाई की जाएगी। सो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। ये आ गया डिस्टेंस। इसके ऊपर मैंने इंडिविजुअली लिमिट अप्लाई कर दी, इसके ऊपर मैंने लिमिट अप्लाई कर दी माइनस ये, और इसके ऊपर भी इंडिविजुअली लिमिट अप्लाई कर दी, और इसके ऊपर भी मैंने इंडिविजुअली लिमिट अप्लाई करवा दी। नाउ अब डिस्टेंस हम जानते हैं ये हमारे पास इक्वल है 5 प्राइम ऑफ एक्स की इक्वल आएगा ये हमारे पास। सो डिस्टेंस इसको मैं लिख लेता हूं 5 प्राइम ऑफ एक्स, ये इसकी इक्वल आ गया हमारे पास। ये डिस्टेंस किसकी इक्वल आ गया जी हमारे पास, ये हमारे पास इक्वल आ गया जी एफ प्राइम ऑफ एक्स की इक्वल आ गया, क्योंकि ये डेरिवेटिव है, चेंज हो रहा है यहां पे, तो यहां पे इसकी मैं लिमिट पुट कर देता हूं। सो जी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स प्लस 0 इंटू जी ऑफ एक्स, ये आ गई मेरे पास, और डिस्टेंस ये आ गया जी हमारे पास, ये भी हो गया, ये हमारे पास इक्वल आ गया जी माइनस जी प्राइम ऑफ एक्स की इक्वल आ जाएगा ये वाला फंक्शन, और यहां पे इसकी मैं लिमिट पुट कर रहा हूं तो ये मेरे पास आ जाएगा जी एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स प्लस 0 इंटू जी ऑफ एक्स, ये आ गया मेरे पास। सो डिस्टेंस ये मेरे पास आ गया जी एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू फाइव प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ एक्स जी प्राइम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स माइनस, सो जी ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स डिनोमिनेटर में आ गया, और हमारे पास दूसरा आ गया जी जी प्राइम ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स। सो एलसीएम ले लें। सो डिस्टेंस जब मैं एलसीएम लूंगा तो ये मेरे पास प्रोडक्ट होने के बाद होल स्क्वायर बन जाएगा, दोनों सेम है फंक्शन तो इसका होल स्क्वायर। सो एफ प्राइम ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स माइनस जी प्राइम ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। सो सिर्फ रीअरेंज करना है हमने, डिस्टेंस हमने क्या करना है, सिर्फ रीअरेंज करना है। सो ये हमारे पास प्रूव होगा जी एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स इंटू एफ प्राइम ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू जी प्राइम ऑफ एक्स, यानी कि इनकी जगह सिर्फ इन्हीं की मैंने बदली है। यहां पे जी ऑफ एक्स को पहले लिख लिया, एफ प्राइम ऑफ एक्स को बाद में लिख लिया, माइनस एफ ऑफ एक्स को पहले लिख लिया, जी प्राइम ऑफ एक्स को बाद में लिख लिया। ये मेरे पास आ गया जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। सो डिस्टेंस ये हमारे पास इक्वल होता है, हम जानते हैं कि इसको हम इस फॉर्म के अंदर भी लिख सकते हैं कि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाई ऑफ एक्स के भी इक्वल होता है ये, और जी ऑफ एक्स इंटू एफ प्राइम ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू जी प्राइम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। सो डिस्टेंस 5 ऑफ एक्स की वैल्यूज क्या है ये मैंने स्टार्ट में लेट की थी, ठीक है जी, ये मैंने लेट की थी, तो यहाँ पे पुट कर दें तो हमारा थ्योरम जो है वो प्रूव हो गया कि अगर दो फंक्शन आपके पास कोशेंट फॉर्म के अंदर हों तो उनका डेरिवेटिव हमारे पास इक्वल होता है कि जी ऑफ एक्स फंक्शन एज इट इज एफ प्राइम ऑफ एक्स का, और डेरिवेटिव माइनस एफ ऑफ एक्स एज इट इज जी प्राइम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर।
सो डिस्टेंस ये था हमारे पास कोशेंट रूल। इंशाल्लाह तबारक ताला डिस्टेंसेस की 3 एग्जांपल्स हैं, तो हम इंशाल्लाह तबारक ताला उन तीनों एग्जांपल्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह तबारक ताला जिंदगी ने वफा की। इसी चैनल पर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।